हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 16.1। प्रैक्टिस सेट 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ। क्या करना है, एक बॉक्स का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, वो बॉक्स में कितना कैपेसिटी है, क्या चीजें हम लोग उसमें कितने तौर पे उसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम मीन्स क्या, वो बॉक्स का कैपेसिटी। सो फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है। बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 20, 10.5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उन्होंने हमें सीक्वेंसली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर बॉक्स सॉल्यूशन। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लिया। क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, किसका वॉल्यूम लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10.5, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे 20 इंटू 10.5 है तो डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। डेसिमल पॉइंट निकल गया तो उसके बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा, 1 0 आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आएगा 1 के आगे एक जीरो, 10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इंटू 8, कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे भी 1, राइट। सो यहाँ पे कितना आएगा, कैसे कैलकुलेशन होगा इसका, देखो यहाँ पे 1 कैलकुलेशन करते, देखो ये 0 इससे कट हो जाएगा, राइट। हाँ, 0 0 कट, नीचे कुछ बचा है अभी नहीं, तो इसका डायरेक्टली हमें क्या करना है, इंटू करना है। कैसे इंटू करेंगे, देखो रफली मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। 2 8 जा 16, किसको इंटू करना है 105। यहाँ पे ना बच्चों, अगर बीच में 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, बीच में 0 है, तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, 0 को कुछ नहीं करना है। मतलब इसका आंसर कितना है 1680। ठीक है, अगर बीच में 0 है और ये कैलकुलेशन है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, कैलकुलेशन करके देखिए वही आंसर है। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1680। हमें ये वैल्यू किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक, है ना। क्यूबिक का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी या फिर CU, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे। समझा बच्चों, फर्स्ट वन क्लियर है। हाँ, चलो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो वापस से मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अ क्यूबॉइड शेप, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का क्या है, सोप बार है ना, साबुन है। सो इसका वॉल्यूम कितना है 150, वॉल्यूम दिया है हमें, पहले सब में हमने वॉल्यूम निकाला था, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। फाइंड इट्स थिकनेस, थिकनेस मतलब हाइट, उसका क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 10, एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5। हमें वॉल्यूम दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो जो जो चीजें दी गई है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। कैसे, शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150, है ना, 150। उसके बाद कितना दिया है, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है निकालना है हमें, राइट। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, यही कॉपी करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार आगे लिखो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कितना दिया है 150, तो यहाँ पे कितना आएगा 150 इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10, ब्रेथ कितना दिया है 5, सो 5, हाइट क्या करना है हमें निकालना है, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, तो कैसे आएगा 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, या फिर आप लोग सीधा 50 भी लिख सकते हो, 10 5 50 करके, ठीक है, वो भी चलेगा। सो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा h, राइट। कैलकुलेशन करते हैं, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, होपफुली सबको आता होगा। 10 से डिवाइड करो या फिर 0 0 कट करो, राइट। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, राइट। कितना आया है मेरा h इज इक्वल टू 3, किस में लिखेंगे सेंटीमीटर, है ना। हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। प्रॉपर उसको क्या करोगे स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, ठीक है बच्चों, समझा यहाँ पे। सेकेंड वन भी सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देना। सेकेंड वन भी सिंपल है, कैलकुलेशन भी काफी सिंपल है इसका। चलो बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, काफी सिंपल है 16.1। थर्ड में क्या बताया गया है देखो, हाउ मेनी ब्रिक्स यानी ईट रहता है ना जो हम लोग ये करते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त, ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, एक ब्रिक दिया है उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ लो पहला, ओके ये साइज का एक ब्रिक हमें दिया हुआ है, तो वो ब्रिक्स का क्या करना है, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल बांधने के लिए जिसका वॉल का लेंथ 6 मीटर है, हाइट 2.5 है एंड ब्रेथ कितना है 0.5 मीटर है। इतना वॉल बिल्ड करने के लिए ऐसे ब्रिक्स हमें कितना लगेंगे, हाउ मेनी रिक्वायर, है ना, तो ऐसे ब्रिक्स हमें कितना लगेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेंथ ब्रेथ हाइट और इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या दिया है और कैसा है। आप लोग देखोगे ना यहाँ पे ठीक से, तो इनका लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ना डिफरेंट यूनिट्स में दिया है। देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, देखो ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, राइट। तो इसका क्या करना है हमें कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे पहले भी हमने देखा है 5th 6th स्टैंडर्ड में किलोग्राम ग्राम रहता है, तो हम लोग सब ग्राम में कर लेते हैं फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो मीटर में दिया है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। चलो कितना है 6 मीटर, राइट। ध्यान दो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो 6 मीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 100 यानी 600 सेंटीमीटर, राइट। सो 6 मीटर इज इक्वल टू हम लोग ये क्या लेंगे 600 सेंटीमीटर, किस में लेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास ब्रिक्स भी है वो सेंटीमीटर में। उसके बाद ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2.5, सॉरी ब्रेथ कितना दिया है 0.5, तो उसको भी देख लेते हैं। 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, 0.5 इंटू 100, ठीक है। डेसिमल पॉइंट चला गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे कितना आया 10, जैसे भी आपको कैलकुलेशन है, अगर आप डायरेक्टली इंटू करते हो तो कर सकते हो, राइट। 0 0 कट, यहाँ पे क्या बचा 5 और ये क्या है 10, 5 10 जा 50 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। और दिया कितना है ब्रेथ 0.5 मीटर, तो इसका कितना आया 50 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, हाइट कितना दिया है 2.5 मीटर। सेम एज इट इज हाइट का भी कर लो, हाइट को कैसे करोगे 2.5 इंटू 100, राइट। उसको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके डेसिमल पॉइंट दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो यहाँ पे आ गया 10, 0 0 कट, 10 इंटू 25 या फिर 25 10 जा 250 सेंटीमीटर। देखो बच्चों डायरेक्टली मैंने लिखते वक्त ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है और वॉल के सारे डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख लिए, और ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। देखेंगे ब्रिक्स का, यहाँ पे सिंपल हमें लिखना है लेंथ कितना दिया है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, राइट, और ब्रेथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, लिख लिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलो मैंने इसका डायमेंशन वॉल का लिख लिया है और ब्रिक्स का लिख लिया। अब मुझे क्या देखना है कि वो वॉल रेडी करने के लिए ये डायमेंशन के अगर एक ब्रिक्स है तो ऐसे कितने रिक्वायर है, कितने ब्रिक्स लगेंगे, है ना, हाउ मेनी ब्रिक्स
रिक्वायर, राइट, कितने ब्रिक्स लगेंगे, रिक्वायर है, कितने डायमेंशन लिख लिए। अब देखते हैं उसको वैल्यू में कैसे, उसको फॉर्मूला में कैसे उसको पुट ऑन करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले, वॉल्यूम ऑफ द वॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स, डायरेक्टली फॉर्मूले लिख लिए मैंने, देखो यहाँ पे, मतलब L इंटू बी इंटू एच, L1 B1 एंड H1 का मल्टीप्लीकेशन। वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है 650 एंड 250, है ना, 650 एंड 250, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ब्रिक्स का कितना है ना, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स क्या है वो 25, 15 एंड 10 लिख लेते हैं, 25, 15 एंड 10, ठीक है। कैलकुलेशन देखो, अभी काफी सिंपल कैलकुलेशन है, ये समझा बच्चों, हमने डिवाइड क्यों किया यहाँ पे, है ना। कोई भी चीज को अगर हमें कैलकुलेशन करना है 1 के हिसाब से तो हम लोग डिवाइड करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की तरफ से। तो यहाँ पे देखो ये 0 कट होगा इससे, ठीक है। उसके बाद ये 25 कट होगा इससे, हो गया। 15 से डिवाइड होगा, यस, 15 से 600 को डिवाइड होगा, 60 को तो होता ही है ना। सो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, है ना, 15 0 जा 0, क्या बचा यहाँ पे, क्या क्या रह गया है देखो, 40, 50, यहाँ पे 25 पूरा चला गया है, और नीचे कुछ रहा है क्या, नीचे कुछ भी नहीं है। सो सिर्फ 40 इंटू 50 कितना आएगा, 40 इंटू 50 एंड 4 5 0 और 0 कितने हैं, 2 0, 4 5 जा 20। सो 2000 ब्रिक्स लगेंगे हमें। ये जो वॉल है, ये जो डायमेंशन की वॉल है ना, ये जो वॉल है, इसको बनाने के लिए कितना ब्रिक्स लगेंगे, ऐसे 2000 ब्रिक्स हमें लगने, अगर उसकी साइज ये है तो 2000 ब्रिक्स लगेंगे। क्लियर है बच्चों, बट उसको वहां पे आप डिटेल में लिखेंगे, 2000 ब्रिक्स रिक्वायर टू बिल्ड अ वॉल। और उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, आ गया मेरा ये आंसर, ठीक है। समझा बच्चों, थर्ड वन सिंपल है। हाँ, क्या किया हमने, फर्स्ट वन में वॉल्यूम निकाला है, सेकेंड वन में हमें हाइट निकाला है, थर्ड वन में हमें वॉल बनाने के लिए एक डायमेंशन दिया है, उसके लिए ब्रिक्स कितना लगेंगे, तो उसके लिए हमने डिवाइड करके निकाला है। चलो देखते हैं फोर्थ वन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ठीक है, लेंथ कितना दिया है 10 मीटर, ब्रेथ इज 6 मीटर, डेप्थ इज 3 मीटर इज बिल्ड, व्हाट इज द कैपेसिटी। मैंने पहले ही बताया था, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें जो चीजें दी गई है वो लिख लेते हैं, लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेथ कितना है 6 मीटर, और डेप्थ मतलब हाइट है ना, कितना है 3 मीटर, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, है ना, उसका कितना वो लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, उसके अंदर हम लोग कितना लीटर वाटर फिलअप कर सकते हैं। बट सबसे पहले मुझे निकालना है वॉल्यूम, और फिर निकालना है कितना लीटर ये कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंट क्या है बच्चों, मीटर में दिया है और पूछा है उन्होंने लीटर में, है ना। तो ये हमें यहाँ पे मीटर से, क्यूबिक मीटर से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल के कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या लिखोगे, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, राइट। लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 6, हाइट कितना है 3, राइट। 10 6 जा 60 और 63 जा 180, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक है। 10 6 जा 60, 63 जा 180। ध्यान दो, हम हमेशा क्यूबिक CU, और ये दिया किसमें है, मीटर में, तो क्यूबिक मीटर, है ना। ये यूनिट मैंने लिख लिया, तो वहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक 180
क्यूबिक मीटर, है ना, क्यूबिक मीटर। अब मुझे क्या करना है, मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। ये तो मैंने निकाला, कैपेसिटी तो निकाला है, बट हाउ मैनी लीटर वाटर मैं इसके अंदर, ये तो इसका वॉल्यूम हुआ, राइट, बट कितना लीटर वाटर उसमें मैं फिल कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। सेम एज इट इज, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते वक्त हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई किया था, आई गेस फर्स्ट और सेकंड में। सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, 180 को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, सबसे पहला तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा तो आपको तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। अब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन लीटर, है ना, लीटर में निकालेंगे उनको, कितना हम लोग पानी फिल कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन लीटर, किस में निकालना है, लीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमारा कितना आया है वो 180, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, है ना, 180 एज इट इज लिख दो, और 1000 के 30123 हो गया 1,80,000। इसको यूनिट क्या देंगे हम लोग, लीटर, है ना, यहां पे लीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 1,80,000 लीटर। वॉल्यूम के बजाय हम लोग यहाँ पे जो उन्होंने यूज किया है वही लिख देते हैं। क्या पूछा है उन्होंने, कैपेसिटी, है ना, क्या पूछा है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1,80,000 लीटर, और उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, और इसको भी आपको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, ठीक है। वॉल्यूम भी निकाला और हमने यहाँ पे कैपेसिटी भी निकाला है। क्लियर है बच्चों, फटाफट यहाँ पे एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि हमने जो 4 सम्स देखे उसमें हमने क्या क्या देखा है। सो फर्स्ट सम जो हमने देखा यहाँ पे, उसमें क्या था, एल और बी और एच लेंथ ब्रेथ हाइट दिया था, और हमें क्या करना था, एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालना था। फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन करके, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, CU CM मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, ये हो गया। सेकेंड वन क्या था, यहाँ पे सोप का हमें क्या निकालना था, हाइट निकालना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करके सोप का हाइट कितना आया, 3 सेंटीमीटर। थर्ड वन क्या था, एक वॉल का डायमेंशन दिया है और ब्रिक का डायमेंशन दिया है, कितना ब्रिक रिक्वायर होगा ये इतना वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो हमने क्या किया, पहला वॉल उन दोनों के वैल्यूज निकाल लिए, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, और उनके वैल्यू हमने यहाँ पे लिखे, कैलकुलेशन करके वो कितना रिक्वायर ब्रिक्स है वो निकाला। और यहाँ पे हमें क्या निकालना था कि रेन हार्वेस्टिंग एक टैंक में जमा होने वाला है पानी, तो वो टैंक का वॉल्यूम कितना आएगा और उसमें पानी कितना जमा होगा। तो हमने वो वॉल्यूम भी निकाला और उसका कैपेसिटी भी निकाला, क्योंकि वो पूछा था हमें लीटर में। ऑफकोर्स हम लोग वाटर का यूनिट जो होता है उसको ये करते हैं तो वो लीटर में ही होता है। तो यहीं पे हम लोगों के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ जाए होगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो सिर्फ आप शॉर्ट्स देखो, और शॉर्ट जैसे ही आप देखोगे आपका प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी एक बार आप चेक कर लेना। तो क्या हो जाएगा, आपको समझ तो गया है बट इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरी है। 2 मार्क्स के सम है, 2 to 3 मार्क्स के ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगेगा, बट आप वो शॉर्ट्स एक 2 से 3 बार 5 टाइम्स देख लोगे तो आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप नोटबुक में भी उसको रिवाइज कर लो। ओके बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट्स रहेगा, कुछ रहेगा तो आप मुझे उसका कमेंट में पूछ सकते हैं। या ओके, थैंक यू।